नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी को। दोनों एक साथ ही कर लेता हूँ क्योंकि एक टाइम ही मेरी क्लास आती है, तो ये इवनिंग का टाइम होता है अपनी क्लास का। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कल जैसे मैंने प्रतिरोध के बारे में बताया था कि भाई प्रतिरोध को आप सीरीज़ और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। आप लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लेकिन क्लासें आप लोग शेयर जरूर करें क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते, व्यूज़ मेरे बहुत कम आते हैं। आप लोगों की डिमांड तो ऐसी होती है कि सर करवा दो बस, ठीक है, हम शेयर अपने आप कर देंगे ये वो, लेकिन आप कुछ करते नहीं हो यार। बस थोड़ा सा किया करो क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ इस फील्ड में तो थोड़ा सा आप भी मेरा साथ जरूर दें। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कल की क्लास में मैंने आप लोगों को तीनों चीज़ बताई थी प्रतिरोध के बारे में, सीरीज पैरेलल और सीरीज पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन। ये चीज़ हम लोगों ने करी थी। अभी आज मैं बात करूँगा कि एक न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को दिया था कि ये न्यूमेरिकल आप लोग मुझे करके बताओगे। ठीक है, कमेंट आप लोगों के आए नहीं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने करे कि नहीं करे, लेकिन करें हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करे तो भाई कंपटीशन अगर आप लोगों को देना है तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए क्योंकि आप लोग खुद के लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं करे, तो अपने आप के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो। न्यूमेरिकल बता देता हूँ कि कल कौन सा न्यूमेरिकल लिया था। कल न्यूमेरिकल था अपना एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया था, बहुत ज़्यादा सिंपल सा। ठीक है, और शायद आप लोगों ने करा भी हो। जैसे ये 6 ओम का था, ये 5 ओम का था, ये 11 ओम का था और ये 9 ओम का था। ठीक है, अभी भी अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभी भी आपके पास ये मौका है कि भाई आप अभी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये आई एम्पियर का करंट जा रहा है, ये वोल्टेज है। ठीक है, तो अभी आप कर सकते हो। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जो चीज़ आप लोगों को करनी है कि भाई इसमें मैं सीरीज बनाऊं या पैरेलल बनाऊं। ये चीज़ एक बड़ा क्वेश्चन बनता है बच्चों के माइंड में कि सर इसको कैसे करें। ये तो मान लो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं और हार्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगा आप लोगों को, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों का बेस ही क्लियर नहीं होगा, आपको जीरो से अगर कोई चीज़ नहीं आएगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आगे बढ़ने का। तो जीरो से स्टार्ट करा है मैंने, आप लोग भी मेरा उतना ही साथ दें जितना मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन करके देखना, बहुत मज़ा आएगा। सिंपल से तरीके से करवाऊंगा। देखो, पैरेलल को फाइंड करने के 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, और वो भी तब जब केवल और केवल 2 रेजिस्टेंस लगे उस कंडीशन में। पहला फॉर्मूला तो एक आपको बताया था, जैसे आप करते ही आए हो कि 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, डॉट 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 1/Rn। एक तो ये फॉर्मूला है जो आप हमेशा करते आए हो। ठीक है, दूसरा पैरेलल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। दूसरा पैरेलल फाइंड करने का फॉर्मूला है R टोटल इक्वल टू R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। एक ये दूसरा फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले से करके बताएंगे। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपके माइंड में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि सबसे पहले हम पैरेलल या समांतर जो क्रम में चीज़ दे रखी है, ठीक है, जो चीज़ हमें यहाँ पर पैरेलल में दे रखी है उसको सोल्व करें। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए अब आप लोग क्या करोगे, पैरेलल में दे रखी है तो ये पैरेलल में तो सिर्फ यही चीज़ें हैं, बाकी तो ये भी सीरीज में जा रही है क्योंकि करंट देखो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ से डिवाइड हो गए, यहाँ देखो करंट 2 बराबर भागों में चल रहा है। यहाँ पर तो दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है, जैसे यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, यहाँ से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर करंट क्या हो गया, इस पॉइंट पे आके करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब करंट इस साइड भी जा रहा है और करंट इस साइड भी जा रहा है, दोनों साइड जा रहा है ना, और दोनों साइडों में करंट मेरे बराबर चल रहा है। ठीक है, बराबर चल रहा है, कम चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है वो अलग बात है। करंट की वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि कम या ज़्यादा अलग बात होगी, लेकिन चल रहा है ना, पैरेलल में बराबर चल रहा है करंट। तो ये चीज़ है कि भैया पैरेलल किसको बोलते हैं, जिसमें करंट को 2 अलग अलग रास्ते मिल जाए जाने के लिए, वो क्या कहलाता है, मेरा पैरेलल या समांतर क्रम कहलाता है। ठीक है, याद रखना, यहाँ तक करंट चला, यहाँ तक चला, यहाँ आ गया करंट, यहाँ आ गया, और आगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता हो गया करंट जाने का। यहाँ से वापस करंट क्या कर रहा है, एक ही रास्ते पे चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, और ये दोनों क्या है, मेरे पैरेलल में है। अब पैरेलल सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। अगर इस टाइप से सिर्फ 2 रेजिस्टेंस लगे हो तो आप फॉर्मूला ये लगा सकते हो, सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लगा सकते हो, इससे भी करके बताऊंगा और इससे भी करके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप लोग कर लेना। ज़्यादा फास्ट नहीं चलूँगा, धीरे धीरे चलूँगा, डीपली चलूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ करनी है कि भाई मैं जो करवा रहा हूँ उतने में उतना एफर्ट्स आप लोग लगाएं कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ आती रहे। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 5 बार पूछो, डजेंट मैटर, मैं बताऊंगा। आज मैंने जैसे मैंने क्लास करवा दी,
कल मैं क्लास में पक्का बताऊंगा ये चीज़ कि भाई कल मैंने ये करवाई, ये आपको समझ आई कि नहीं आई। लेकिन समझना आपको है, एफर्ट्स आपको लगाने हैं। अगर आप लोग एफर्ट्स नहीं लगाते तो फिर उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और कंपटीशन अगर आप पास करते हो तो अपनी लाइफ सेट करने के लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे। क्योंकि मैं तो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, फेसबुक पे पढ़ा रहा हूँ, किसी और कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे तो उतना ही मिल जाना है। लेकिन आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है, अगर मुझसे पढ़ के लगती है, तो आप लोग ये ज़रूर बोलोगे कि सर ने जो चीज़ पढ़ाई थी हमें अच्छे से समझ आई। ठीक है, तो आप लोगों को इस फील्ड में अपने आप को लेके जाना है तो डेडिकेट होना पड़ेगा। ये बात आज आप कान खोल के सुन लो, कल सुन लेना, जब मर्जी सुन लो, जब आपके पास टाइम है उस टाइम पे आप सुन लो, या जब आपका टाइम चला जाए उस टाइम पे आप लोग माथे पे हाथ रख के रहो, ये काम करो, तब सुन लेना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, आपकी लाइफ है, खुद को आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको स्टार्ट करते हैं। ये ज्ञान तो मैं आप लोगों को देता ही रहूँगा, पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका लेके चलता हूँ इस फॉर्मूले से, तो ये दोनों समांतर में है, तो आर टोटल इक्वल टू क्या है, R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, और R2 की वैल्यू कितनी है 5/6 + 5, यानी कि 5 × 30/11। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो टोटल कितना आ गया, इसको अगर भाग देंगे तो ये आएगा 11 दूनी 22, 2 बच गया 8, 2.7 आ गया। ठीक है, 2.7 ओम आ गया। एक तो ये तरीका है कि भाई 2.7 ओम मैंने निकाल लिया। दूसरा तरीका क्या आता है, 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 यानी कि 1/6 + 1/5। एक ये तरीका है, इससे निकालोगे, इससे आप लोग लोगे एलसीएम। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो कॉमन नंबर होता है जो 6 से भी डिवाइड हो सके और 5 से भी डिवाइड हो सके। यहाँ पर एक ऐसी संख्या है 30, ठीक है, जो दोनों से डिवाइड हो सकती है। 30 के बाद है 60। ठीक है, तो यहाँ पर वो नंबर लेना है जो दोनों से डिवाइड हो और कटने में आसान हो अपने लिए। तो अब 6 का 30 में भाग दिया, 5 बार गया, 5 का 1 के साथ गुणा करा, 5 एकम 5, प्लस 5 का 30 में भाग दिया 6 और 1 के साथ गुणा करा, ठीक है 6 आ गया। तो 1/R टोटल इक्वल टू कितना आ गया 11/30। 1/R टोटल तो 11/30 आ गया, लेकिन हमें चाहिए R टोटल। तो R टोटल को क्या करोगे, R टोटल हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 30/11। दोनों सेम आए हैं, ये जो 2.7 आई है वैल्यू, यही वैल्यू इसमें आ रही है। ठीक है, अब ये अपना डायग्राम बन कैसे गया, अब ये डायग्राम सिंपल सी भाषा में अगर बात करूं तो इस हिसाब से अपना ये डायग्राम बन गया। ठीक है, इन दोनों को हटा के अगर इनकी जगह एक 2.7 ओम का रेजिस्टेंस मैं लगा दूंगा ना, तो भी वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, उतनी ही आएगी। ठीक है, सेम वैल्यू आएगी। जैसे ये 2.7 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है 11 ओम का, और ये रेजिस्टेंस है 9 ओम का। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई। अब अगर R टोटल आप लोग करोगे, ठीक है, तो R1 + R2 + R3 ... Rn, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, या R1 की वैल्यू कितनी है 11 + 2.7 + 9, तो ये कितनी आ गई 11 और 11 22, तो ये आ गई 22.7 ओम। तो टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ गया भाई, ये आ गया 22.7 ओम। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेने, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल ये क्वेश्चन है नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल ये क्वेश्चन हुआ है, तो आप लोग भी कर सकते हो आराम से। अगर आपको समझ आए तो बहुत अच्छी बात है। सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन मैंने पहले भी करवाया है, अब आपको दोबारा मैंने ये चीज़ करवा दी। आज कुछ आगे भी बढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ भी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो इस क्वेश्चन का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जैसे इन चीज़ों का यूज़ आप कैसे कैसे करेंगे। प्रतिरोध को ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस जुड़े हो, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस जुड़े हो ज़रूरी नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं मैंने कि ये फॉर्मूला किस में यूज़ करना है, ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ना, ये जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हो, समांतर क्रम में लगे हो। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस समांतर क्रम में लगे हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप। ठीक है, और ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब केवल 2 प्रतिरोध या 2 प्रतिरोध
समांतर क्रम में लगे हो, समांतर क्रम में लगे हो, ठीक है। जब ओनली 2 रेजिस्टेंस समांतर क्रम में लगे हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब 2 या 2 से ज़्यादा लगे हो, ठीक है, तब ये यूज करेंगे। ये 3 में भी कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो, 5 में भी कर सकते हो, 100 रेजिस्टेंस लगे हो तो भी कर सकते हो। लेकिन ये जो फॉर्मूला आप यूज करोगे ये आपको तभी करना है जब ओनली ऑन 2 रेजिस्टेंस लगे हो, ठीक है, क्योंकि 3 में ये काम नहीं करेगा कभी। 3 में इसकी जो वैल्यू है, जैसे आप लोग ये बोलो कि सर R1 इंटू R2 इंटू R3 बटे R1 प्लस R2 प्लस R3 करके निकाल लें, नहीं, उसमें ये काम नहीं करेगा। उसमें ये आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ ये करना है ओनली 2 में, और ये करना है 2 में भी कर सकते हो इसका यूज़, और 2 से ऊपर हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, आप फ्री हो इस चीज़ में, ठीक है। समझ आ गई चीज़। चलिए, अभी कल मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कई चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि प्रतिरोध किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस चीज़ पे नहीं करता। ये चीज़ वैसे तो मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बता दी थी, लेकिन इस पर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जो DRDO ने पूछे थे, और DRDO ने अलग तरीके से अलग वे में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई सर सिंपल क्वेश्चन तो नहीं बनता। जैसे मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि R इक्वल टू रो L अपॉन A, ये एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको। अब इसकी चीज़ मैंने क्या बताई थी, R बताया था मैंने प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक सभी को पता है भाई, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है, ये चीज़ सभी को बताई। आज मैं आपको मात्रक निकालना भी सिखाऊंगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। जो जो क्वेश्चन बनते हैं जिनके मात्रक पूछे जाते हैं ये चीज़ भी बताऊंगा, तो ये बेनिफिशियल रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर एक बार एनालिसिस करें कि भाई ये एग्जाम में आया है कि नहीं आया कभी। आप ये बोलो कि सर आपके कहने पे नहीं आ रहा, तो आप पेपर उठा के देखोगे HSSC का, आप पेपर उठा के देखोगे DRDO का, आप पेपर उठा के देखोगे UPPCL का। सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी टेक्निकल से रिलेटेड हैं इसमें से क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो आज लिख के रख लो कि भाई 1 नंबर का क्वेश्चन इस चीज़ में से पक्का आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कहती है रो क्या होता है, प्रतिरोधकता, या इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। अकेली प्रतिरोधकता नहीं बोलते, इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। और ये किस में होता है, ये होती है ओम सेंटीमीटर में। मैंने तो ये चीज़ रट रखी है लेकिन आपको निकालना बताऊंगा। ये होती है ओम सेंटीमीटर में, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टिविटी, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रजिस्टिविटी बोला जाता है। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एल क्या है, लंबाई या लेंथ। लंबाई किस चीज़ में आती है भाई, लंबाई आती है सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में। ए क्या है, कटाक्ष क्षेत्रफल, ठीक है। कटाक्ष क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया किस में आता है, हमेशा ही सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अब इस चीज़ से ये फॉर्मूला बनेगा कैसे, अगर मान लो आपको ये बाकी के बाकी जितने भी दे रखे हैं प्रतिरोध को छोड़ के बाकी सब का मात्रक आप लोगों को याद है, लेकिन आपको ओम मात्रक याद नहीं, तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो, विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम सेंटीमीटर, ठीक है, इनटू लंबाई का मात्रक क्या दे रखा है, सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर से ये सेंटीमीटर गया, इस सेंटीमीटर से ये गया, तो R इक्वल टू क्या बच गया, प्रतिरोध का मात्रक कितना बच गया मेरे भाई, ओम बच गया एक, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक 1 ओम बच गया सीधा। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ बचती है बड़ी, नेक्स्ट बचेगी कि भाई अगर आपको इसके हिसाब से प्रतिरोधकता के हिसाब से अगर आपको निकालना है और आपको R का मात्रक सीधा याद है, तो रो इक्वल टू क्या आ गया, RA/L, एक ये फॉर्मूला भी बनता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप कैसे निकालोगे, इसका मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, सभी को याद है ये तो, ओम इनटू ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कटाक्ष क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं इसको, और लंबाई किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में। इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो रो इक्वल टू क्या आ गया, ओम सेंटीमीटर।
ओम सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। यही वो चीज़ थी जो मैं बताना चाहता था कि इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आप कहाँ से निकालोगे, कैसे निकालोगे। ठीक है, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, बाकी प्रतिरोध का मात्रक आप लोग जरूर याद रखें। इसके अलावा प्रतिरोधकता का मात्रक रखें, वोल्टेज का और करंट का, सारी चीज़ों का मात्रक आप लोग जरूर याद रखें। चलिए, इसके अलावा अभी आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये 1-1, 2-2 नंबरों के जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना मेरे भाई, ये पेपर में काम आने वाले क्वेश्चन हैं और आराम से निकाल भी पाओगे, क्योंकि 1-1 नंबर है जो आपको आगे लेके जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि ये सिंबल किस चीज़ का है, वोल्ट मीटर का, और ये सिंबल किसका है, एमीटर का। ठीक है, अब ये 2 सिंबल है। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है। एक डायग्राम बना दिया। अब ये मैंने एक डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये ओम के नियम के अकॉर्डिंग मैंने एक डायग्राम बना दिया। ये प्रतिरोध है, ये आई एम्पियर करंट जा रहा है और ये वोल्टेज भी है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है आपको, वोल्ट मीटर भी जोड़ना है। ठीक है, वोल्ट मीटर भी आप लोगों को जोड़ना है। वोल्ट मीटर के अलावा आपको एमीटर भी जोड़ना है, एमीटर। अब ये क्वेश्चन आता है कि वोल्ट मीटर एक परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। 2 क्रम आते हैं आपके पास, एक तो आता है समांतर क्रम, समांतर, और दूसरा आता है श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज और पैरेलल। समांतर क्रम को बोलते हैं पैरेलल और इसको बोलते हैं सीरीज। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पूछ ले कि भाई एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो एमीटर हमेशा ही किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ता है। यहाँ पे जोड़ूंगा एमीटर को, ये श्रेणी क्रम में जुड़ गया भाई एमीटर। ठीक है, अब पूछ ले कि वोल्ट मीटर कैसे जोड़ोगे, तो भाई वोल्ट मीटर यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, वोल्ट मीटर जुड़ेगा समांतर क्रम में। ये डायग्राम बनता है कि श्रेणी में किसको जोड़ते हैं, समांतर में अपन किसको जोड़ते हैं। और 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का निकलने वाला है। याद रखना कि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का निकलेगा कि वोल्ट मीटर को हमेशा ही समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और एमीटर को हमेशा ही श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है अपने। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन बताता हूँ जो DRDO में आया और आगे भी आने की संभावना है, लेकिन इसको घुमा के कैसे देते हैं वो चीज़ आपको बताता हूँ। एक तो जैसे ये सिंपल क्वेश्चन बन रहा है कि 14 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध, जैसे क्वेश्चन लिख देता हूँ कि 14 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध 5 ओम है तथा उसका कटाक्ष क्षेत्रफल जैसे मान लो अपन दे देते हैं लगभग, ये मानो कि कितना ही दे दो, अपने अकॉर्डिंग दे दो, जैसे 2 या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके ज़रूर बताओगे। अभी आपको 1-2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे ये क्वेश्चन करके बता दो। और बाकी इसके कैलकुलेशन वाली मेरे पास कोई चीज़ है नहीं, तो कैलकुलेशन आप लोगों को आज करनी पड़ेगी। कल से मैं पक्का इसका करके बताऊँगा। आंसर आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे ρ=RA/L। इस फॉर्मूले में लगाओ और जल्दी से मुझे लगा के बताओ कि कितना आंसर आएगा, इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या आएगी, विशिष्ट प्रतिरोधकता बताओ, विशिष्ट प्रतिरोधकता बताओ। क्वेश्चन सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा इसमें एक हार्ड तरीके से भी क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, पहले मुझे इसका आंसर आप लोग बता दो। ठीक है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ 2-4 मिनट, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊँगा। तो जल्दी से आप लोग करके बताओ, करके देखो। ठीक है, करके देखो इस चीज़ को, फिर बताना।
अब देखो रो आपको फाइंड करना है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 ओम इंटू लंबाई ये कितनी दे रखी, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है बटे, ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी है 14 मीटर दे रखी है, लेकिन यूनिट हमारे पास क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में है सारी, तो मीटर को आप किस में कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 1400 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि रो इक्वल टू क्या आएगा 5/1400, 5/1400 ये जितना भी आएगा 5/1400 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि 5/1400 ओम सेंटीमीटर आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप हार्ड कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका उत्तर आ गया कि रो इक्वल टू क्या आ गया 5/1400 ओम सेंटीमीटर। अब 5 में आप 1400 का भाग दे देना, आपका उत्तर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ये जो क्वेश्चन करा है हम लोगों ने, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मुश्किल कैसे बना के देगा जो DRDO के अंदर दिया गया था, ठीक है। DRDO ने क्या क्वेश्चन पूछा था, तो DRDO ने क्वेश्चन पूछा था कि 14 मीटर लंबे तांबे के तार और क्या क्या चीज़ दे दी थी उसने, और 0.14 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है, उसने कटाक्ष क्षेत्रफल नहीं दिया, और 0.14 सेंटीमीटर व्यास और उसका व्यास 0.14 सेंटीमीटर है, ठीक है, और प्रतिरोध 2.5 ओम है। जब प्रतिरोध 2.5 ओम है, जब प्रतिरोध 2.5 ओम है तो उसका, सॉरी यहाँ पर ये कर लो, चलो ये छोड़ो, इतना कर लो, ठीक है। 14 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध 5 ओम है तथा उसका व्यास 0.14 सेंटीमीटर है, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओ। पहले मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन बना के दिया था आप लोगों को, अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ दे दी व्यास, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो बच्चा मुझे करके बताएगा उसको मैं समझ लूँगा कि भाई टेक्निकल की थोड़ी बहुत आप लोगों को नॉलेज है, थोड़ी बहुत नहीं कुछ ज़्यादा ही मान लूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक सस्पेंस वाला क्वेश्चन है जो आपको फंसा के रखेगा कि आपको कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन कोई करके बताएगा। एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर अगर आप लोग ए निकालते हो, ये व्यास दे रखा है ना, इसका अगर आपको ए निकालना है, व्यास क्या होता है डी, ठीक है, डी इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, डी इक्वल टू कोई बताएगा मुझे क्या होता है, डी इक्वल टू कोई बताएगा मुझे क्या होता है, तो डी इक्वल टू क्या होता है आर बटे, सॉरी देखो ये चीज़ आती है एक, और ये क्या आ गई आर आ गई, और अगर इसको पूरी को करूँगा तो मैं ये आती है पूरी डी, ठीक है। तो 2r, ठीक है, 2r क्या होती है डी होती है। ध्यान रखना कि r प्लस आर, या इसको ये बोल सकते हैं r प्लस आर इक्वल टू क्या आती है डी आती है, ठीक है। व्यास को किस में आप बोलते हैं डी, डी क्या होती है व्यास होती है। अब ये चीज़ है, अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग मुझे बताओगे क्या आएगा, तो फॉर्मूला क्या है आर ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला लगाया, आगे क्या आएगा, तो यहां पर आप लोग लगाओगे आर इंटू, तो रो इक्वल टू आर इंटू पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, बटे एल, पाई आर स्क्वेयर बटे एल करोगे आप लोग, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आप सारी चीज़ रख दोगे, ठीक है। अब आर की वैल्यू आपको क्या रखनी है, क्या कुछ रखना है, ये आप लोग मुझे करके बताओगे कितने क्या कुछ रखोगे, ठीक है। चलो जल्दी से ये करके बता दो कितना क्या कुछ करोगे। ये क्वेश्चन जो भी बच्चा आज करके बताएगा, ये आप लोगों के लिए आज मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि जो भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा, ठीक है, मैं मान जाऊँगा कि भाई उस बच्चे ने टेक्निकल पहले भी पढ़ा होगा, और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कई बार करवाया है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए आज छोड़ के जा रहा हूँ कि 14 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध 5 ओम है तथा उसका व्यास 0.14 सेंटीमीटर है, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, फॉर्मूला ये लगाना है आप लोगों को। अब इतना कुछ करने के बाद अगर आप लोग नहीं कर पाते फिर तो कहीं ना कहीं कमी आ रही है,
ठीक है। फिर हम उस पर कई क्वेश्चन करते हैं कल की क्लास में, और इसी चीज़ पे क्वेश्चन करेंगे। और कल एक चीज़ बता दूं, आप लोग ताप गुणांक पढ़ के आओगे। एक तो ताप गुणांक मैं आप लोगों को करवाऊंगा, इसके अलावा बाकी और जो चीज़ें बचती है जैसे चालकता, विशिष्ट चालकता, ताप गुणांक का मात्रक, ताप गुणांक पे पक्का एक क्वेश्चन आएगा, याद रखना। ताप गुणांक आप लोग पढ़ के आओगे, और इसके अलावा इस क्वेश्चंस को आप लोग जरूर करोगे। तो जो बच्चा इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर देगा, मैं मान जाऊंगा कि भाई टेक्निकल उस बच्चे का अच्छा है, ठीक है। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से आप लोग फाइट करो, यही आशा करता हूँ। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर आप लोग बताएं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और फेसबुक पेज फन टॉक्स विद विजय के साथ आप लोग ज़रूर जुड़ें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।